इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है? किसके अणुओं के बीच अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है? जो बल मतलब मान लीजिए कोई, हमने क्या बताया था, कोई ठोस है, ठोस के बीच अंतराणविक बल जो कार्य करते हैं, अगर इसके बीच में अंतराणविक बल है तभी तो ये बहुत मजबूत है, इसके अंदर अंतराणविक बल है। अब यहाँ देख लीजिए, ये जैसे मौसम गति कर रहा है इसके, ये और ठोस और गैस में कहीं कहीं होता है। सबसे अधिक जिसके कण पास पास होते हैं, जिसके कण पास पास होते हैं उसके बीच में अंतराणविक बल अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा? बर्फ। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए इसमें। पानी जो द्रव हो जाए, भाप गैस में हो जाएगी, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो बर्फ होगा, बर्फ ठोस अवस्था में, बर्फ यहाँ पर कैसे बताइए ठोस अवस्था में? तो पहले का क्या होगा? आप लोग बुक रखकर बैठिए, आप लोग निशान टिक भी लगा सकते हैं। पहले क्या होगा? बर्फ। पहले का क्या होगा? बर्फ। ठीक है, बर्फ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, धावन सोडा है। धावन सोडा क्या है? देखिए इसमें धावन सोडा क्या होता है? धावन सोडा है, हमने आपको लिखा है, आप लोग अपने बुक में देखिए, NaCO3, Na2CO3, ये धावन सोडा होता है। आप लोग अपनी बुक में देखिए, धावन सोडा होता है जो कपड़ों की धुलाई में काम आता है। जो सोडा, धावन सोडा, ऐसे ये कपड़ों की धुलाई में काम आता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन इसमें दिया गया है। इसका दूसरे का ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बी। इसके बाद देखिए तीसरा आपका क्या क्वेश्चन दिया है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। हमने आपको क्या बताया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यही इसका सही सूत्र है। ये क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आप गलती मत कर देना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। एक बार हमने आपको बता चुके हैं, आपको प्रबल अम्ल में हम लोग बता चुके हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। जो ये नाइट्रिक अम्ल होता है, यह एक प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। तो चौथे का ये है। ठीक है, चौथे का ये है। आप लोग टिक लगाते रहिए साथ साथ में। ठीक है, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? देखिए सूचक क्या होते हैं, जो हमने बताया था आपको, लाल लिटमस पेपर को लाल कर दे। लाल लिटमस पेपर है जो मिथाइल ऑरेंज है, और जो फिनाप्थलीन होता है जो अम्ल में उसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन क्षार विलयन को क्या कर देता है? गुलाबी कर देता है। ये भी एक सूचक ही होता है। लेकिन जो इसमें दिया गया है एंटासिड, देखिए इसमें एंटासिड जो है, एंटासिड ये है सूचक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा? पांचवें का डी, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड में सूचक नहीं है। इसमें देखा है तत्व केवल एक ही। क्या बताया? तत्व केवल एक ही। आपको क्या परिभाषा पढ़ाई थी? तत्व क्या होते हैं? तत्व केवल एक ही परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या है? तत्व केवल एक ही परमाणु या अणु से मिलकर बने थे। इसमें टिक लगाइएगा आप, अणु। तत्व केवल एक ही अणु से मिलकर बनता है। तत्व क्या? तत्व केवल एक ही अणु से मिलकर बनता है।
इसमें गैस के अणुओं के बीच लगने वाले बल का आकार, गैस के बीच में जो बल लगता है उसके बिल्कुल नगण्य होता है। हमने आपको क्या बताया था, जो आकर्षक बल लगता है ये इसके गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें जो बल कार्य करता, आकर्षक बल कार्य करता है उसका मान नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य, नगण्य होता है। ठीक है, यहाँ पर खाली नगण्य। जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की 3 अवस्थाएं कौन होती है? ठोस, पहली ठोस, द्रव व गैस। ठोस में जब हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बिल्कुल क्या कर देते हैं, इसको जब जमाते हैं तो ये क्या बन जाता है? बर्फ। और बर्फ क्या है? ठोस अवस्था में। पानी क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव में बदल जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गैस में बदल जाता है। ये जल की तीनों, ये होता क्या है? जल ही होता है, बस इसमें सेंटीग्रेड तापमान का परिवर्तन होता है। भस्म का स्वाद होता है। हमने क्या बताया था? भस्म एक क्षारक है। क्षारक क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। होते तो ये कड़वे हैं, लेकिन ये जल में अत्यधिक घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन क्षार जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। ठीक है, भस्म का स्वाद कैसा होता है? होता तो इसका स्वाद वैसा ही है क्षार का, लेकिन बस इसमें एक ही अंतर है कि ये जल में अत्यधिक घुलनशील नहीं होते हैं। भस्म पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? देखिए जो क्षार होते हैं, क्षार या क्षारक पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? OH माइनस बनाते हैं। पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? OH माइनस बनाते हैं। आज का हो जाएगा OH माइनस। रिक्त स्थान जहाँ पर खाली छोटी जगह है यहाँ पर आप लोग फिल कर दीजिए। ठीक है, अम्ल और क्षार की क्रिया करके, जब अम्ल और, हमने क्या बताया आपको? एक अम्ल है और एक क्षार है। एक अम्ल क्या है? एक अम्ल है HCl प्लस NaOH। एक अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? आपस में क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। लवण क्या हो गया? NaCl और जल क्या हो गया? H2O। लवण तथा जल बनाते हैं। जहां आपकी खाली स्थान है वहां पर बुक में फिल कर लीजिए। ये आपने कर लिया, उसके बाद में फिल कर लीजिए। क्या बनाते हैं? लवण तथा, एक लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। उसके बाद में क्या है? इसमें निम्नलिखित कथनों में सही कथन में सम्मुख सही तथा गलत कथन में गलत सम्मुख का निशान, गलत चिन्ह का निशान लगाइए। देखिए इसमें क्या है? पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्या ये सही है? पदार्थ ठोस, द्रव तथा तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा? पहले का सही। तत्व भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना होता है। आप लोग बताइए, तत्व कमेंट में बताइए, आप लोग तत्व भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बनाता है? नहीं, तत्व केवल एक ही परमाणु से मिलता है या फिर एक जैसे परमाणु से मिलकर बनाता है। अब ये H2 है, H2 एक जैसे परमाणु है ना, तब ये, लेकिन है तो ये एक जैसे परमाणु, तो क्या होता है? ये गलत है। तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। दूसरे में क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल भी कहते हैं। जो अलग अलग परमाणु पदार्थों के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे अंतराणविक बल या संसंजन बल भी कहते हैं। ठीक है, ये सही है। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान में अंतरावकाश कहते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है? अंतराणविक स्थान होता है। चौथे का गलत है। अब इसमें देखिए चांदी का लैटिन नाम, हम आपको बुक में हमने बताया था ना, चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट में। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। ये सही है या गलत है? चांदी का जो लैटिन भाषा हमने बताया था उसका नाम क्या होता है? अर्जेंटम। सही है। और इसका चिन्ह क्या होता है? Ag। यह क्या है? चांदी। ठीक है, उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। ये सही है या गलत? आप लोग कमेंट में भी बताइए, बताते जाइए सही है या गलत है। चलिए इधर कर लेते हैं। 6 और यह सही है। आपको अगले मतलब आगे पढ़ने को मिलेगा ये परमाणुकता क्या होती है या फिर विन्यास क्या होता है। ठीक है, अभी आप इस पर टिक लगाइए। इसके बाद में क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। जी हाँ, जुड़ जाते हैं। आप लोग देखिए मन लगाकर पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए
और ये रहा सही का निशान, ताकि आपको क्लास में या फिर पूछा जाए खटाखट आप लोग जवाब देते रहिए। आपका चौथा क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित कथनों में सही कथन को छांट कर लिखिए। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्या ये सही है या गलत हो? ये आप चौथे वाले पे आ गए अभी लोग हम लोग, ठीक है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जी हाँ, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। उसके बाद में सिरके में टारटेरिक अम्ल होता है, नहीं। हमने क्या बताया आपको, सिरके में क्या होता है, बताइए बताइए, सिरके में क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। एसिटिक अम्ल होता है, टारटेरिक अम्ल नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, गलत। उसके बाद में फिनोप्थेलिन का रंग क्षारीय विलयन में, हमने आपको जस्ट थोड़ी अभी पहले बताया कि फिनोप्थेलिन का जो रंग होता है अम्लीय विलयन में नहीं बदलता, लेकिन क्षारीय विलयन को में गुलाबी रंग देता है, क्या होता है, तो यह होता है सही। और यह क्या होता है, एक सूचक होता है। साबुन में क्षारीय गुण पाए जाते हैं, जी हाँ, साबुन में क्या पाए जाते हैं, क्षारीय गुण पाए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह एक क्षार है या अम्ल है? देखिए जो हाइड्रोक्साइड है OH, ये क्षार होते हैं। और इसमें एक सही क्या है, इसमें CDE, ये भी सही है। साबुन देखिए ये क्वेश्चन है आपका, साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं? साबुन को कास्टिक सोडा से ही बनाया जाता है। और यह आपका F वाला भी रहा सही। इसमें आपके सारे सही हैं, बस एक गलत है, B वाला, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित तत्वों के संकेत को लिखिए। एक अगर साड़ी आती है उसको आप लोग खरीदिए, उसमें देखिए आपको ये सारे लिखे मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये हीलियम होता है, हीलियम एक गैस है, ऑर्गन भी एक गैस है, ठीक है। जो हीलियम है इसमें तत्वों के इसके चिन्ह को पूछा गया है, हीलियम के चिन्ह क्या होता है, हीलियम इसका चिन्ह होता है He, क्या होता है He। उसके बाद में होगा ऑर्गन, ऑर्गन इसका चिन्ह होगा यार। उसके बाद में चांदी, चांदी का भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्जेंटम इसका क्या है, लैटिन भाषा में नाम है, इसका होगा Ag। उसके बाद में पढ़ेंगे सोडियम, सोडियम, सोडियम का होगा Na। उसके बाद में क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का ओके। उसके बाद में बेरियम और क्रोमियम, ठीक है, बेरियम, बेरियम और क्रोमियम, क्रोमियम Cr। पीछे क्या दिया गया है इसमें, देखिए देखिए इसको हम आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे, आपको ये भी इसकी सारी PDF मिलेगी आपको, आप लिंक पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक डली है आप पर। इसमें देखिए इसमें तत्वों के नाम, ये देखिए क्या है, सोडियम है, यह है कार्बन, Br ब्रोमियम, मैग्नीज और Ag सिल्वर जो है, Au क्या है, Au गोल्ड, Au गोल्ड है, ये जो करा चुके हैं वो नहीं कराएंगे। Ba क्या है, बेरियम, ठीक है। और मैग्नीशियम, Mg क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उसके बाद में इसमें दिया गया है निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा तत्व सम्मिलित है। इसमें पूछा गया है सम्मिलित कौन कौन से तत्व हैं, आप लोग इसमें नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोग फिल भी करते जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसमें दिया गया है Cl2, Cl2 में ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है इसमें, आप लोग एक बार देखिए अपनी बुक में देखिए, अब Cl2 इसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड,
दूसरा है आपका कैल्शियम क्लोराइड Al2 कोष्टक में SO4 होल थ्राइज। क्या है इसमें? एल्यूमिनियम 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 सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट। तीसरा है आपका MgO, ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड P2O5। ये है क्या है? P2O फॉस्फेरस पेंटाऑक्साइड फॉस्फेरस फॉस्फेरस पेंटाऑक्साइड। इसके बाद में क्या है? C6H12O6। देखिए ये C6H12O6 क्या है? हम लोग गर्मियों में क्या पीते हैं? मम्मी आई, अच्छा था, चलो आज हमें बहुत सुबह सुबह मम्मी कह रही है एनर्जी एनर्जी बनाओ, बॉडी बनाओ। अब अपनी देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, चलिए ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। हम लोग आज मम्मी चाट लिया, रख में हाथ में रखा और चाट लिए, गिलास पानी लिया उसमें डाल दिया और पी गई, वाह मजा आ गया मजा आ गया। ये उसका शुद्ध क्या होता है? जो हम लोग ये पी जाते हैं ना, और ये क्या होता है? मीठा मीठा। हम लोग भी ऐसे करते हैं बचपन में, अभी भी करते हैं, मतलब अब इतना नहीं करते हैं कि चाट लिया रख लिया और पी लिया। ये क्या होता है? C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। और जो आपका चीनी होता है C12, ये आपके उसमें दिया नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं H22O11। ये क्या होता है? चीनी होता है। चीनी, वही चीनी जो चाय में डालकर पीते हैं, ठीक है। और जो हम लोग कुछ कुछ चीनी के पराठे खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं। तो अब आप मम्मी से कहना, मम्मी अरे C6 क्या कहेंगे आप मम्मी से? बताइए। C6H12O6 कहना, मम्मी हमें C6H12O6 दे दो। मम्मी मारेंगे एक है चांटा, बहुत पड़ता है बहुत पड़ता है, इतना मारेंगी मम्मी, सब तुम्हारी होगी पढ़ाई लिखाई सब बंद। ये नहीं बोलना है, बोलना ग्लूकोज दे दो मम्मी मुझे पीना है, ठीक है। ऐसा मत बोल देना। पूछेंगे किसने बताइए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सभी को पता होगा। किसको किसको मार खाना है? कौन कौन घर पे अभी भी पिटता है मम्मी के हाथों से? मम्मी बहुत चप्पलें बजाती हैं, मम्मी से अब नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास हमें कैसे लगी, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, और आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को मतलब शॉर्ट क्लास नोट्स आपको क्या क्या चाहिए, और हम कमेंट में बताइए हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। आपको अगर ऐसा नहीं पढ़ना तो हम लोग और अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। इसी के लिए आज से हमारी होती क्लास खत्म। उसके बाद में धन्यवाद, टाटा बाय बाय।